हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जहाँ भी कहीं होंगे अपने काम पर अस्त व्यस्त होंगे। और बहुत दिनों के बाद हमने सोचा कुछ लाइव आकर चर्चा की जाए, क्योंकि मौसम ठंडी का आ रहा है और आप सभी लोग अपने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर ठंडी में ज़्यादातर हृदय रोग से रिलेटेड लोगों को अटैक की संभावना बनी रहती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए जिनकी बीपी बढ़ती है वो ख़ास तौर से अपना ध्यान रखेंगे। और जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, हृदय रोग से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ऐसे लोग अपनी व्यवस्था करके और ठंडी में कम से कम वो चलें, या चलें तो व्यवस्थित रूप से चलें। खास करके वो अपना दिनचर्या जो है सुधार कर लें, खान पान में परिवर्तन रखें और व्यायाम करें। ऑयली चीज़ें ना खाएं तो बेहतर है दोस्तों। इसलिए कहना पड़ रहा, बताना पड़ रहा, लोगों को जागरूक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग कुछ तो जागरूक हैं लेकिन लापरवाह हैं, और कुछ तो जानते ही नहीं हैं, जिसके कारण वो अक्सर हार्ट अटैक संबंधी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी तो है नहीं, लेकिन हो जाने के बाद आप समझ सकते हैं ये जानलेवा है, महंगा ट्रीटमेंट है, और है कुछ भी नहीं। अगर आप चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? ये 2-3 कारणों से अक्सर होता है हार्ट अटैक। पहला कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाने के कारण, अर्थात बढ़ जाने के कारण, और दूसरा ब्लड प्रेशर बढ़े रहने के कारण, और तीसरा जो आदमी स्ट्रेस तनाव में बराबर रहता है, अचानक हादसा होने पर या अचानक सोच लेने पर ब्लड का दबाव बढ़ जाता है, या हार्ट ब्लड को रिसीव नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है जब धमनी में, कोरोनरी में प्लाक बन जाता है। प्लाक नहीं समझ रहे हो तो समझ लीजिए। प्लाक जो नस होती है ना, उस नस में खान पान के माध्यम से जो भी चीज़ प्राप्त होती है बॉडी को, उसमें जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल इकट्ठा होता जाता है। अब थोड़ा कोलेस्ट्रॉल को समझ लेते हैं कि ये है क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल है। कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वसा को, अर्थात चर्बी, ऑयली चीज़ों को, और ये 2 जगहों से पाया जाता है। प्रथम, ये शरीर के अंदर, शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है स्वस्थ रहने के लिए, जो कि कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं के निर्माण में इसका सहयोग होता है, साथ ही कैल्शियम निर्माण में भी इसका सहयोग होता है। इसलिए नेचुरल रूप से यह हर कोशिकाओं में पाया जाता है, वहाँ इसका निर्माण होता है। लेकिन बढ़ता क्यों है? और दूसरी चीज़, एक तो मतलब बॉडी में ही कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, दूसरा खान पान से मिल जाता है। अच्छा, खान पान से जब मिल जाता है तो वो वही एक्स्ट्रा होता जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वही बढ़ जाता है। लेकिन खान पान के माध्यम से भी नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो और उसको इकट्ठा ना होने दें, यानी जैसे गेहूं पीटने वाली मशीन में गेहूं डालिए और आटा अगर निकलेगा तो